Good morning, dear students. I am Pandit Ravi Shankar Sharma from KD classes, Mai, Jaunpur. Today you will learn about transformation of sentences part 10. Interchange of degree of comparison. देखिए काफ़ी समय से ये वीडियो चल रहे हैं, आप लोग पढ़ भी रहे हैं. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं. अब लगभग यह समाप्ति पे है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. इसके बाद हम एक्टिव पैसिव बताएंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का एक पार्ट है. लेकिन आज जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में हम अध्ययन करेंगे. जो बच्चे 11 से 12 में गए हैं उन्हें लगभग 85% ग्रामर पढ़ा दिया गया है. लेकिन जो बच्चे 10 से 11 में गए हैं उनके लिए अभी काफ़ी कुछ बताना ज़रूरी है. तो वे नोट्स भी बनाए हैं. जो इंटर में गए हैं फाइनल में वो नोट्स बनाए हैं. घर पे वो नोट्स जो मैं बनवाया था उनको उससे विशेष ध्यान देंगे. प्लस इसका भी अध्ययन करते रहेंगे और इसके भी नोट्स इंटर फाइनल वाले बच्चे बना लेंगे. और जो बच्चे 11th में गए हैं वे भी इसके नोट्स बनाते चलें. देखिए प्यारे बच्चों, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन. एडजेक्टिव में 3 डिग्रियाँ होती हैं. वे 3 डिग्री होती हैं. इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन. एडजेक्टिव हैज 3 डिग्री. 3 डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. इसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझाएंगे. जैसे यह हुआ आपका हाई मतलब ऊंचा, और एक वर्ड आप ले लीजिए गुड या स्ट्रांग ले लीजिए. और अब इसी को हम कंपैरेटिव लाएंगे तो हायर हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगा. आपके बुक में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बहुत सारे वर्ड्स दिए रहेंगे. उन वर्ड्स को आपको याद करना होगा. जैसे हाई का हायर होगा और हाईएस्ट होगा, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर होगा कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट. तो ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिनका आपको प्रयोग करना है. इसके बाद यह सुपरलेटिव हाईएस्ट हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा. अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, विंध्याचल is a high mountain. विंध्याचल is a high mountain. अब देखिए इसमें जो एडजेक्टिव है हाई, यह आपका जो है पॉजिटिव डिग्री में है. आपका जो है यह पॉजिटिव डिग्री में है हाई. अब इसे अगर हम कंपैरेटिव तुलनात्मक में परिवर्तन करेंगे तो यह हाई जो है आपका पॉजिटिव डिग्री है. अब विंध्याचल एक ऊंचा पर्वत है. अब इसे अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे सह्याद्री इज हायर सह्याद्री इज हायर देन विंध्याचल माउंटेन. अब देखिए दोनों में तुलना किया गया है. ये आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया. ये हायर वर्ड जो है आपका ये कंपैरेटिव डिग्री है, जबकि हाई जो है ये पॉजिटिव डिग्री है. देखिए विंध्याचल इज हाई माउंटेन. विंध्याचल एक ऊंचा पर्वत है. अब सह्याद्री और विंध्याचल में हम जो है कंपैरिजन कर रहे हैं. दोनों में तुलनात्मक भाव देख रहे हैं. सह्याद्री इज हायर देन विंध्याचल माउंटेन. सह्याद्री पर्वत जो है वह विंध्याचल पर्वत से ऊंचा। अब
इसी को अगर हम सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो इस तरह होगा। माउंट एवरेस्ट is the highest mountain in the world. Mount Everest is the highest mountain in the world. माउंट एवरेस्ट जो है वह संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। जो अद्वितीय होता है उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जो अद्वितीय होगा वह आपका सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसमें देखिए हाईएस्ट जो है अद्वितीय है, इसके मुकाबले में संसार में और कोई ऊंचा पर्वत नहीं है, तो हाईएस्ट वर्ड जो है वह सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस तरह से पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और यह हुआ आपका सुपरलेटिव डिग्री। शब्दों को देखिए हाई, हायर और हाईएस्ट दोनों में तुलना की गई, कंपैरिजन किया गया है, तो एक कंपैरेटिव डिग्री। और जब सर्वोत्तम की बात की जाती है, उत्कृष्टता की बात की जाती है सबसे, तो यह जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री है। इस तरह से आगे हम सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब एक और आप एग्जांपल देखिए। Ram is a strong boy. Ram is a strong boy in class 12th. In 12th, कक्षा 12 में राम एक बलवान बालक है। अब राम से भी अगर कोई बलवान है तो दोनों को जो है हम कॉम्पिटिटिव डिग्री रखेंगे। ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। अब स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव को जो है पॉजिटिव डिग्री में रखे हैं। अब जब कॉम्पिटिटिव डिग्री में होगा देखिए, श्याम इज ए स्ट्रॉन्गर Shyam is stronger than राम। देखिए श्याम जो है वह राम से अधिक बलवान है। ये देखिए कॉम्पिटिटिव डिग्री आपका होगी, ये आपका कॉम्पिटिटिव डिग्री। ध्यान देंगे कॉम्पिटिटिव डिग्री में दैन का प्रयोग अवश्य होगा। कॉम्पिटिटिव डिग्री जब करेंगे आप तो जो आपका कंपैरिजन है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, उसके आगे दैन का प्रयोग होगा। स्ट्रॉन्गर एडजेक्टिव का जो है कंपैरिजन है तो दैन का प्रयोग जरूर करेंगे। और इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग होगा। नीलेश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अब देखिए ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे द का प्रयोग होगा, जबकि कॉम्पिटिटिव डिग्री में दैन का प्रयोग करना जरूरी है। इसे आप ध्यान से देख लीजिए। तो यह देखिए नीलेश जो है कक्षा 12 में सबसे बलवान बालक है, तो यह आपका जो है सबसे बलवान बालक, यह जो है सुपरलेटिव डिग्री में है। इस तरह से आप इसका अध्ययन कर लीजिए। 5 सेकंड बाद मैं इसको इरेज करूंगा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन पे मैं आता हूं किस तरह से आपको ट्रांसफॉर्म सेंटेंस करने हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं।
देखिए रूल नंबर 1, जब हमें सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना होगा तो उस समय रूल देखिए, पॉजिटिव डिग्री में सो एज का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद एज का भी प्रयोग होता है, और ये दोनों जो है पॉजिटिव डिग्री के बीच में आती है। अब देखिए नेगेटिव वाक्य हैं तो सो, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, और अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो एज का प्रयोग करने के बाद पॉजिटिव डिग्री को मध्य में रखेंगे और फिर उसके पश्चात जो है एज का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यह आपका कंपैरेटिव डिग्री है, यू आर taller than I, you are taller than I। अब इसे अगर एग्जाम में आपको दिया रहेगा चेंज इनटू पॉजिटिव, आपको इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, जबकि आप देख रहे हैं टॉलर वर्ड ये शो कर रहा है कि यह सेंटेंस आपका जो है वह कॉम्परेटिव डिग्री का है। यू आर टॉलर देन आई, मैं तुमसे अधिक लंबा हूं। नो, यू आर टॉलर देन आई, तुम मुझसे अधिक लंबे हो। अब इसे हमें पॉजिटिव में चेंज करना है, तो जब सेंटेंस आपका कंपैरेटिव अफर्मेटिव में रहे उसे आप जो है नेगेटिव में चेंज करेंगे। यहां दिया भी गया है कि अगर नेगेटिव वाक्य है तो सो एज का प्रयोग करेंगे, और अगर अफर्मेटिव वाक्य में चेंज करना है तो एज और एज का प्रयोग होगा। तो यह देखिए आपका जो है सेंटेंस अफर्मेटिव में है और इसे हम नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, सो और एज का प्रयोग होगा, मध्य में पॉजिटिव डिग्री होगा। तो इसका पॉजिटिव होगा इस सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। I am not so tall as you। इस रूल को आप देख लीजिए। देखिए नेगेटिव वाक्य में हम इसको चेंज किए हैं, तो नेगेटिव वाक्य में पहले सो का प्रयोग हुआ यहाँ पर, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री जो है देखिए टॉल, और उसके बाद फिर एज का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से दोनों का अर्थ एक ही है, यू आर टॉलर देन आई एम नॉट सो टॉल एज यू। हिंदी में अर्थ देखिए, यू आर टॉलर देन आई, तुम मुझसे अधिक लंबे हो। अब इसको नेगेटिव बनाना है पॉजिटिव डिग्री में, आई एम नॉट सो टॉल, मैं तुम्हारे इतना लंबा नहीं। दोनों की मीनिंग एक हुई, तो इसमें हमने जो है सो और एज का प्रयोग किया। मध्य में जो है पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि हमें इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। और ये देखिए आपका यह वर्ड जो है कॉम्परेटिव डिग्री में है। इस तरह से एक और एग्जांपल आप देखिए, he is not stronger than I। अब देखिए यह सेंटेंस आपका कंपैरेटिव डिग्री में है, यह कंपैरेटिव वर्ड देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, और यह सेंटेंस आपका नेगेटिव में है। तो अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो हम उसे अफर्मेटिव में बनाएंगे, तो अफर्मेटिव वाक्यों में क्या प्रयोग करते हैं, एज, पॉजिटिव डिग्री और उसके बाद एज, दो बार एज का प्रयोग होगा, मध्य में जो है पॉजिटिव डिग्री होगा।
तो इसका आंसर होगा, इसका जब हम पॉजिटिव बनाएंगे I am as strong as he। देखिए एज का प्रयोग हुआ है और बीच में आपका जो है पॉजिटिव डिग्री है, जैसे यहाँ रूल में दिया गया है। इस रूल को पढ़कर ही इन दोनों वाक्यों को अगर आप देखेंगे तो आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा। जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री में जो है अफर्मेटिव वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे और तब एज का प्रयोग होगा, और मिडल में जो है वो पॉजिटिव डिग्री वर्ड है। ध्यान दीजिए। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन रूल सेकंड बताऊंगा, और तब तक लिए हैव ए नाइस डे।